हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 साइंस लेसन नंबर 1 अगले दिन आप लोग को बताया गया था। और आज इसी में हम लोग को पढ़ना है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो बल्ड मसल एंड रिपेयर वर्न आउट टिश्यू। क्योंकि प्रोटीन से हम लोग जो हैं, प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करता है और मसल को भी बनाता है, और जितने भी हमारे कमज़ोर अंग हैं उनको रिपेयर भी करता है और मजबूत भी बनाता है। जैसे आप देखेंगे, प्रोटीन की मात्रा जो है पल्स में एग्स, फिश, चीज़, नट्स, बीन्स, ये सब में जो है आपको पर्याप्त होता है। विटामिन एंड मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन एंड मिनरल जो है आपको बहुत कम ही आवश्यकता पड़ती है। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। उन्हें प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है, जो कि आपकी सुरक्षा करता है। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। वे हमारे शरीर को रोगों से बचाता है। एंड कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और ये हमें मजबूत और स्वस्थ रखता है। दे हेल्प अस टू हैव ग्लोविंग स्किन। और आपका जो स्किन है, बॉडी स्किन है, उसको आप ग्लोविंग करता है, अच्छा देखने में लगता है, और हेल्दी गम्स और आपके मसूड़े जो हैं उसे मजबूत बनाता है, स्वस्थ रखता है। जैसे में आप फ्रूट है, वेजिटेबल हैं, आयोडाइज साल्ट है, ये सब विटामिन और मिनरल्स इसे प्राप्त किया जाता है। रॉगेज क्या है? इट इज द फाइबरस मटेरियल प्रेजेंट इन सेरेल। ये फाइबरस मटेरियल है जो कि अनाजों में उत्पन्न, फलों में, वेजिटेबल में मिलता है। इट हेल्प्स इन ईजी बाउल मूवमेंट एंड कीप डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। और ये सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हैं उनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। वाटर, इट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। वाटर जो है ये प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, एक अंग है हमारे भोजन का। इट हेल्प्स इन डाइजेशन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ये हमारी सहायता डाइजेशन में करता है। अगर खाना खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है, हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए वाटर जो है, पानी जो है, हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। हम लोग को 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए। बैलेंस डाइट, इट इज ए डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट along with enough water and dietary rovage. It is a diet which contain all the nutrients। देखिए, वो भोजन जो होता है जिससे हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं,
उसके साथ साथ पर्याप्त काफ़ी मात्रा में वाटर होता है, डाइटरी रॉगेज होता है, जितने भी हम लोग भोजन खाते हैं वे सब हमें प्राप्त होता है। फूड इज कुक टू, भोजन को कैसे बनाते हैं? मेक इट एडिबल एंड टेस्टी, भोजन जब बनता है तो खाने योग्य सॉफ्ट होना चाहिए, टेस्टी होता है। मेक इट सॉफ्ट, इजी टू चेव एंड डाइजेशन, और उसको सॉफ्ट बनाया जाता है कि आसानी से उसको हम लोग चबा सकें और डाइजेस्ट हो सके। किल हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन फूड, अगर भोजन बनाया जाता है उसमें अगर पहले से अगर जर्म्स भी हैं तो गर्म होने से वो जर्म्स आपका समाप्त हो जाते हैं। सम टिप्स फॉर कुकिंग फूड, भोजन बनाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? वॉश पल्सेज राइस वेजिटेबल बिफोर कटिंग, सबसे पहले आपको सब्जी काटने से पहले उसको धोइए, चावल धोइए, दाल को धोइए, यानी जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसको पहले आप वॉश कर लीजिए। कुक फूड आइटम इन जस्ट एनफ वाटर टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स, तो जितने भी आप भोजन को बनाते हैं सभी आइटम, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, उसमें विटामिन मिलते हैं, आपको शरीर को अन्य चीज़ हर चीज़ मिलते हैं। डू नॉट ओवर कुक द फूड, इट विल डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स, अगर आप ज़्यादा भोजन को पकाते हैं, ज़्यादा पका के खाते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें जितने भी तत्व हैं आपको शरीर को मिलने वाला सभी बर्बाद हो जाते हैं। वाई शुड बी नॉट वॉश वेजिटेबल आफ्टर कटिंग देम, ये अब चलते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग फूड। भोजन बनाने का भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हैं। एक बॉइलिंग है, बॉइलिंग मीन्स टू कुक इन वाटर, बॉइलिंग मीन्स ये होता है पानी में उबालना, जैसे में राइस, दाल और कुक्ड बाय बॉइलिंग, राइस हुआ, दाल हुआ, ये सब बॉयल करके बनाया जा सकता है। एक दूसरा होता है रोस्टिंग, रोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कुकिंग डायरेक्टली ओवर फायर, एक रोस्टिंग होता है जो कि डायरेक्टली आग के ऊपर उसको पकाया जाता है, जैसे ब्रिंजल है, चिकन है, पॉपकॉर्न है, आप देखे होंगे। जैसे आप गांव में अपने घरों में बैगन को आग के ऊपर रख देते हैं, भूनने के बाद उसको आप बना करके उसको खाते हैं। पॉपकॉर्न है, सीधे आग के ऊपर हीट होता है तो वो पक जाता है। चिकन को भी आग के ऊपर फ्राई किया जा सकता है, तो उसको रोस्टिंग बोलते हैं। एक फ्राइंग होता है, फ्राइंग कुकिंग फूड आइटम इन हॉट बॉयल, फ्राइंग यानी तलना, किसी चीज़ को, कढ़ाई है, पैन है, उसमें हम लोग तालते हैं, जैसे पूरी हुआ, पकोड़ा हुआ, ये सब को हम लोग तेल में गर्म करके उसको ताल लेते हैं, उसको फ्राइंग बोलते हैं। और चौथा नंबर स्टीमिंग है। स्टीमिंग का मतलब होता है कि भाप पे बनता है। आप देखे होंगे इडली, डोसा, मोमोज, ये सब जो है स्टीमिंग फूड है। स्टीमिंग मीन्स टू कुक फूड विद द हेल्प ऑफ स्टीम और हीट इन द कुकर। कुकर में खाना आपका स्टीमिंग से बनता है। एक होता है बेकिंग, बेकिंग इज द डन इन एन ओवन और माइक्रो एट ए एक्यूरेट एंड पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक बेकिंग होता है, जैसे आप देखेंगे बिस्किट, आप बिस्किट भी खाते हैं और खाए भी होंगे, ब्रेड हुआ, केक हुआ, ये सब टेम्परेचर के द्वारा ही पकता है। न तो डायरेक्ट उस पर रखा जाता है
न उसको फ्राइंग किया जाता है, न उसको स्टीमिंग किया जाता है। ठीक उसके टेम्परेचर से दूर पर ही पकाया जा सकता है, उसी को बेकिंग कहते हैं। स्टोरेज एंड preservation of food. We need to store food so that it is available every day. हम लोगों को भोजन को अच्छी तरह रखना चाहिए, अवेलेबल एवरी डे, जो कि प्रत्येक दिन पर्याप्त होना चाहिए। वी नीड नॉट गो टू द मार्केट एवरी डे टू बाई फूड फॉर डेली कंज्यूम्शन। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं कि हम लोग हर दिन उस चीज़ को खरीदने के लिए बाजार नहीं जाते हैं। वी कैन स्टोर बोथ कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड आइटम। हम लोग उसको रख सकते हैं, दोनों भोजन को। एक अनकुक्ड फूड आइटम जिसको कि पकाया नहीं जाता है, उसका भी हम लोग भोजन कर लेते हैं, आप जानते ही होंगे। अब जो है आज समाप्त हो गया। अब मिलेंगे आप लोग को अगले दिन।